जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रमज़ान के महीने में आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की दुश्वारी आती है कि इस मुक़द्दस महीने के अंदर आपने इबादत भी करनी है, आपने दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, तो जिसकी वजह से टाइम काफ़ी लोगों का मैनेज नहीं हो पाता। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे अगर आपको रिकमेंड करूँ, तो आपको अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 3 हिस्सों में जब आपका दिन डिवाइड होगा, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने पूरे जो दिन के मामूलात हैं, उनको भी समेट पाएँगे और अपना जो दीनी फ़रीज़ा है, उसको भी बखूबी अंजाम दे पाएँगे। अब ये 3 हिस्से किस तरह से हैं? इनको आप मज़ीद भी 4 में भी कर सकते हैं, 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर टर्म में 3 में मैं किस तरह से डिवाइड करता हूँ। पहला हिस्सा आपका फजर से लेके ज़ोहर तक का टाइम है। फजर में जब आप सहरी करके नमाज़ पढ़ के आते हैं, आने के बाद आप कुरान पाक की तिलावत कीजिए। तकरीबन 1 घंटा उसमें लगता है, तो 6 बजे तक आप दोबारा चाहें तो 2 से 3 घंटे के लिए दोबारा अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी जॉब की नौयत के ऊपर। अगर तो आप 9-10 बजे वाला सीन है आपका ऑफिस का, तो आप आराम से 2-3 घंटे की एक अच्छी स्लीप ले सकते हैं। उसके बाद आप फ्रेश उठें, उठने के बाद अपने ऑफिस में आएँ। ऑफिस आजकल नॉर्मली स्टार्ट हो रहे हैं 10 बजे के करीब। 10 बजे जब आप ऑफिस में पहुँचेंगे, 10 बजे से लेके ज़ोहर तक 1 से डेढ़ बजे तक आपके पास बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है। आपकी बॉडी के अंदर फुल एनर्जी भी होती है उस वक़्त। आप हर तरह से मोटिवेटेड होते हैं, डाउन फील नहीं कर रहे होते। तो इस पूरे टाइम के दौरान आप अपनी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो कि आपकी इंटेंशन जिसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी इसमें करना चाह रहे हैं, तो वो इसमें पॉसिबल है। आप जितनी इम्पोर्टेंट आपकी टास्क हैं, उनको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप निपटाने की कोशिश करें। उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड हिस्सा आपके दिन का। ये आता है आपका ज़ोहर के बाद से लेके मगरिब तक, इफ्तार के टाइम तक। इस हिस्से के अंदर आप ऐसे काम करने की कोशिश करें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा फोकस रिक्वायर्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर अगर आपको कोई ईमेल्स वगैरह करनी है, वो आप कर सकते हैं। किसी से कोई चैट वगैरह करनी है, वो कर सकते हैं। कुछ वीडियोस सुननी है, वो कर सकते हैं। और नॉर्मली लोग इस हिस्से को इबादत के लिए भी मुख्तस करते हैं। इसके अंदर आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। कोई दर्स वगैरह सुनना चाहते हैं, वो सुन सकते हैं। कोई और आपने अपनी रिसर्च करनी है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी की जा सकती है। क्योंकि इस पूरे जो सेकंड फेज़ है दिन का, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आप में नहीं होती। जैसे जैसे टाइम इफ्तार के करीब आता जाता है, आपके अंदर ओवरऑल बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वाले काम नहीं किए जाते और ना ही करने चाहिए। अदरवाइज़ आप रोज़े के एंड तक पहुंचते हुए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा हिस्सा आता है आपका, जो कि आपका इफ्तार टाइम से लेके तरावीह के बाद तक 12 बजे तक का हिस्सा है। ये है आपका तीसरा हिस्सा दिन का। इसके अंदर देखें, जब क्योंकि हमारे खाने पीने के जो तरीक़ाकार है, या जो हमारा इफ्तार के अंदर इंतज़ामात किए जाते हैं, मशरूबात, ठंडे मशरूबात, उसके बाद तली हुई चीज़ें, आज जितनी भी फ्राइड आइटम्स हैं और ये ठंडे मशरूबात, ये आपकी बॉडी को फर्दर डाउन कर देते हैं। तो मगरिब के बाद से लेके आपका इशा तक का जो टाइम होता है, इन बिटवीन अगर आपको 30 मिनट 40 मिनट का थोड़ा सा आराम कर लें, तो एक दफ़ा दोबारा आपकी एनर्जी बहाल हो जाती है और आपकी बॉडी जो है एकदम बूस्ट हो जाती है दोबारा। फिर आप आराम से तरावी पढ़ें अपनी। तरावी ऑलमोस्ट 10:30 10 बजे के करीब ज़्यादातर मस्जिदों में ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद अगला जो 1.5-2 घंटा है, ये बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम है। पहले हिस्से का 10 बजे से लेके 1 बजे तक, और ये वाला आपका 10 बजे से लेके 12 बजे तक बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम है। इसके अंदर जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, या जो लोग क्रॉस टाइमिंग पे काम करते हैं, यूके यूएस वगैरह के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, या अगर आपने कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, कोई भी रिसर्च करनी है, किसी भी किस्म का ऐसा काम जिसमें आपकी हाई इंटेंशन रिक्वायर्ड है, वो आप इस 2 घंटे में बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि 12 बजे तक आप सो जाएं, ताकि आपको 4-5 3-4 घंटे की नींद
प्रॉपर मिल जाए और उसके बाद अगले दिन के लिए आप फ्रेश उठ सकें। तो इस तरह से अगर आप अपना पूरा दिन जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपको बआसानी आप अपने दीनी फ़राइज़ को भी बखूबी निभा पाएँगे और इसके साथ-साथ आपके जितने दुनियावी काम हैं वो भी हो पाएँगे। वैसे भी इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमतें, बरकतें और फ़ज़ीलतों का नज़ूल हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके टाइम के अंदर भी ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरकत आ जाती है, आपका टाइम वसी हो जाता है। नॉर्मल दिनों में देखें अगर आप 3-4 घंटे की स्लीप लेते हैं या इस तरह अनइंटरप्टेड स्लीप लेते हैं तो आपको कभी भी अगले दिन आप फ्रेश नहीं उठते। लेकिन रमज़ान के महीने की बरकतें हैं ये, उसकी रहमतें हैं, फ़ज़ीलतों की वजह से आप थोड़ा सोते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप फ्रेश उठते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी भी आदत देखने में आई है कि वो सारी-सारी रात नहीं सोते, सुबह फजर के बाद 2 से 3 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद भी सारा दिन उनका फ्रेश गुज़रता है। तो ये डिपेंड करता है जिस तरह की आपकी रूटीन है, जिस तरह का आपका काम की नोयत है, उसके हिसाब से आप अपने दिन को जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था अपने प्रोडक्टिव आवर्स को जो है ना आइडेंटिफाई कर लीजिए। मेरे नज़दीक ये 2 ही पैच ऐसे आपको पूरे दिन में मिलते हैं जहाँ पे बेस्ट प्रोडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं और आप जिस तरह का भी चाहें उस वक़्त आपका माइंड एकदम आपका साथ दे रहा होता है, आप हर तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि अब हर बंदा अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। तो इस पूरे महीने के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात दिया जाए। पूरा साल हम दुनियावी कामों के अंदर अख़ज़ करते हैं, तो अगर 1 महीना हम थोड़ा-सा अपना दीनी फ़राइज़ को भी सामने रखेंगे, इससे एक चीज़ देखिए, रोज़ा सिर्फ़ भूखा रहने का नाम नहीं है। रोज़े के असल फ़राइज़ को पूरा करना जो है वो हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है और हमें करना भी चाहिए। तो इसके लिए हमें आने वाले जो 11 महीने हैं उसकी ट्रेनिंग दी जा रही होती है। इस महीने में जो हम अच्छे काम करते हैं वो आगे 11 महीने तक कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरे महीने के अंदर हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, सदका खैरात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस महीने की रहमतें, फ़ज़ीलतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।